वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभारंभ को लेकर जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि योजना का शुभारंभ इसी महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रथम चरण में राज्य के 4 पर्वतीय जिलों पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का संचालन किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून में प्रदेश के भारी बारिश की स्थिति के बाद और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित प्रदेश की सभी सड़कों को तुरंत खोला जाए। सतपाल महाराज ने कहा कि 15 दिन के भीतर रिपेयरिंग और पैच वर्क के कार्य हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए और दिसंबर में नवीनीकरण भी हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आपदा से प्रदेश में 49 स्टेट हाईवे बंद हो गए थे, जिनमें से 30 को पूरी तरह से खोल दिया गया है। बाकी बचे 19 को जल्द खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में 420 मशीनें सड़कों पर आए मलबे को हटाने में लगी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये जानना चाहा कि जो हमारी चारधाम यात्रा है वो बाधित तो नहीं हुई है। निश्चित रूप में हमें बताया गया कि चारधाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ के अंदर 15,000 यात्री था जिन्होंने दर्शन किए और बद्रीनाथ के अंदर 16,000 दर्शन किए हैं। तो यात्रा हमारी बढ़ी रही है और लोगों के अंदर ये विश्वास है कि भाई सरकार साथ खड़ी है और इस आपदा के घड़ी के अंदर कोई भी सड़क अगर बाधित होती है तो जेसीबी लगा करके डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। तो हम लोगों ने इस समय जो है पूरी यात्रा जो है 10,500 तीर्थयात्री चारधाम पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद सरकार और प्रशासन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मद्देनजर जनहानि कम हुई। लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया गया था। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन द्वारा तीव्र कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने का काम सरकार द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से ही लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद दी। उन्होंने कहा कि आपदा से कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है और सभी लोग आपदा पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब 2013 में आपदा आई थी, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आपदा क्षेत्रों में नहीं पहुंचा था। देहरादून बैठकर ही स्थिति का आंकलन किया गया था। आपदा को कोई नहीं रोक सकता और जो हमने सरकार ने रेड अलर्ट कर दिया था उसी के कारण कुछ बचाव आया। देखा तो जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और कुआओं के अंदर तो बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए और सबसे बड़ी बात, हमारी टीम का कमांडर पुष्कर धामी 2 दिन तक हल्द्वानी में मोर्चा जमा कर बैठा रहा। उनकी फ्लीट की गाड़ी बह गई और उसके बावजूद ट्रैक्टर में जाकर वो लोगों के बीच में गए। का प्रतीक है कि हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, इस बात का प्रतीक रखता है। प्रदेश में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां लगातार एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच कभी वो पैदल ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं तो कभी राफ्ट के जरिए नदी को पार करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर आई आपदा को लेकर सभी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी आपदा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी आपदा क्षेत्रों का दौरा किया और हल्द्वानी पहुंचने पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार पूरी आपदा में पुलिस का सराहनीय काम देखने को मिला। 65,000 लोगों को हमने आपदा में फंसने से रोका है, ठीक है ना। उनको मतलब वार्निंग 24 घंटे पहले आ गई थी, तो लगभग 48,000 गढ़वाल में और 17,000 कुमाऊं में, ठीक है, 17-18,000 कुमाऊं में, इनको हमने जो है समय पे रोक दिया ऊपर चढ़ने से, जिससे ये आपदा में नहीं फंसे।
दूसरा, हमने लगभग 48,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया है टाइमली, ठीक। और तीसरा, रेस्क्यू जो है वो 9,900 कुछ हुआ है, जिसमें से 500 गढ़वाल में हुआ है और 9,500 कुमाऊं में हुआ है। रेस्क्यू जो है ज़्यादा यहाँ हुआ है। बाजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बारिश से नगर पालिका क्षेत्र की 3.5 करोड़ रुपए की सड़कों और नालियों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। बता दें, 3 दिन की बारिश से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में बारिश से नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है। आपदा से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में हमने आकलन करवाया है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान शहरी क्षेत्र में सड़कों को, नालों को हुआ है। कहीं नाले बह गए हैं, नालियाँ बह गई हैं, कहीं सड़कों की दीवारें गिर गई हैं, जो पुरानी सड़कें थी हमारी जर्जर हालत में आ गई हैं। तो इसका आकलन कराया गया है। तो 3.5 करोड़ रुपए का आकलन बना के हमने शासन को भेजा है। शासन से इसकी मांगा गया था कि कितना है आपके यहाँ नुकसान, तो उसका आकलन शासन को भेज दिया गया है। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ आगमन पर 1 नवंबर को मनाए जाने वाले 1 दिवसीय तुंगनाथ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। तुंगनाथ महोत्सव के आयोजन को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भारी उत्साह देखने को मिला। इस बार तुंगनाथ महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने निमंत्रण भेजा और जल्द ही ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री को न्योता देने देहरादून भी रवाना होगा। तुंगनाथ महोत्सव के सफल आयोजन के लिए विभिन्न उप समितियों का गठन कर मक्कू मठ के ग्रामीणों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जोशीमठ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले स्थानों में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्र में कड़ाके की ठंड हो रही है। ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी लगातार जारी है। मौसम खराब होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव जल्द कराने की छात्रों की मांग का राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने समर्थन दिया। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान राज्यसभा सांसद से कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। इसी का राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने समर्थन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने राज्य सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को यूनियन के बैनर तले उठाकर समाधान किया जाता है, लेकिन लंबे समय से राज्य में विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव लंबित है। उन्होंने छात्र संघ के चुनाव को लेकर राज्य सरकार से जल्द प्रदेश भर के विद्यालयों में चुनाव कराने की बात का समर्थन किया। सितारगंज एसएस इंटर कॉलेज सेमिया में खेल महाकुंभ उत्तराखंड 2021 के द्वितीय दिवस में अंडर 14 आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सितारगंज क्षेत्र के 7 से 8 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। वहीं आज दौड़ लगाते समय अचानक एक छात्र गिर गया और फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। खेल आयोजकों ने बच्चे के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और इसी के चलते बच्चा घंटों तक दर्द से तड़पता रहा। जब बच्चे के पिता 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे तो वो आयोजकों पर गुस्सा उनका फूटता हुआ नजर आया और आरोप लगाया कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। कई बार 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा को दी गई। उसके बाद ही घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची। वही सारे मामले से खेल आयोजन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। छात्रों को सितारगंज गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने एक्सरे कर जानकारी दी कि छात्र की पैर की हड्डी टूट गई है, जिसका ऑपरेशन कर रॉड डाली जाएगी। स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर टीचर इनको कबड्डी के लिए लेके आए थे
और मेरे बच्चे को चोट लगी। लगभग 1.5 घंटे से यहाँ मेरा बच्चा स्कूल में पड़ा हुआ है और इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ना ही ये एम्बुलेंस आई है, ना ही कोई, मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं खुद अपने इसके बच्चे को देख रहा हूँ। इन स्कूल वालों ने कोई देख रेख नहीं की है। फिर बाद इसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी भी किसी के साथ मिस हैपन हो सकता है। इनका क्या, बच्चा तो हमारा है ना। हाँ, इतने छोटे से बच्चे को हम लोग पढ़ा रखा है। अगर उसके साथ अगर कोई ऐसा होता है, हमें दुख सबसे ज़्यादा है। ऊखीमठ के सोनप्रयाग से 4200 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। शनिवार को 12,038 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें 4,665 महिलाएं, 7,252 पुरुष और 121 बच्चों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बता दें, अभी तक 1,54,338 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आगामी 6 नवंबर को भैया दूज पर्व के दिन भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को मनाते हुए 127 इको टास्क फोर्स द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसका आयोजन किया गया। जनता के बीच पर्यावरण के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक आउटरीच PGMI के हिस्से के रूप में 127 इको टास्क फोर्स की इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्ता और SM स्टेशन कमांडर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। रैली ने सेना के जवानों को, NCC कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। साइकिल रैली से पूर्व 127 इको टास्क फोर्स के मुख्यालय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लिया। आज की साइकिल रैली 127 इको टास्क फोर्स NCC ग्रुप हेडक्वार्टर देहरादून और उत्तराखंड सब एरिया के द्वारा आयोजित की गई। ये रैली का मकसद वर्ल्ड क्लाइमेट डे के बारे में जनता और पब्लिक में इसकी अवेयरनेस फैलाना है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से विश्व में क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है, उसका ही एक स्वरूप अभी हाल में हमने देखा कि बिन मौसम की बारिश, क्लाउड बर्स्ट इत्यादि ये सब चीज़ें हो रही हैं। सितारगंज में पुलिस ने आतिशबाजी के गोदाम में छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए, जिसके बाद प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया। बता दें कि प्रशासन की इस छापेमारी की कार्रवाई से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई चलाई गई, जिसके बाद उनमें हड़कंप मच गया। तहसीलदार सुरेश चंद्र बुदलाकोटी ने महिला की शिकायत पर देर रात पटाखे गोदाम में छापा मारा। आज दुबई में भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें मैच पर टिकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर मैच को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहेगी। SSP देहरादून की माने तो दोनों टीमों के मैच काफ़ी संवेदनशील रहता है। ऐसे में शहर के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही मैच के दौरान सभी जगहों पर गश्त लगाने को भी कहा गया है और हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून शहर के 4 प्रमुख थाने पटेल नगर, रायपुर, प्रेम नगर और कोतवाली थाने में एडिशनल फोर्स दी जा गई है। साथ ही PSC बल को भी तैनात किया गया है। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा से संवेदनशील रहता है, तो इसके लिए हमारे द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस दौरान वो अपने एरिया में भ्रमण करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। इसके अलावा सभी थानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। अगर कोई हुड़दंग करता है तो उसको डील करने के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। प्रदेश में लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका खासा असर आम लोगों की जेबों पर पड़ रहा है और किचन के जायके का भी अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार सब्जियों के साथ साथ टमाटर और प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। देहरादून मंडी अध्यक्ष कुलदीप बुटोला की माने तो प्रदेश के कुमाऊं मंडल में आई आपदा और भारी बारिश के चलते पहाड़ों से टमाटर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं। लेकिन दीपावली से पहले सब्जियों के दाम में गिरावट आ जाएगी।
टमाटर प्याज का देखिए, टमाटर का रेट इसलिए महंगा हुआ इस समय क्योंकि हमारा इस समय जो मंडियों में जो टमाटर आता है वो गोलापार से आता है इस समय, क्योंकि इधर चक्रौता वगैरह का तो इस समय सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो इस समय आपने देखा भी इतनी बड़ी आपदा हुई, बारिश हुई, गोला का पुल भी टूट चुका है। और निश्चित तौर से ये जो महंगाई जो आप कह रहे हैं जो हो रही है, ये निश्चित रूप से हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी नासिक से, महाराष्ट्र, बेंगलोर और हासन से भी टमाटर पहुँचने वाला है हफ्ता 10 दिन के अंदर। तो निश्चित रूप से इसका रेट। डोईवाला में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोर घरों और दुकानों पर चोरी कर रहे हैं। चोरों ने इस बार शराब के ठेके पर धावा बोला, जहां कैश और कई शराब की बोतलों को लेकर वो फरार हो गए। चोर सीसीटीवी फुटेज में डीवीआर भी ले गया। डोईवाला के इस ठेके पर 2 महीने पहले भी चोरी हो चुकी है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर, हमने पहले तो इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि तब ताले खुल गए, फिर तब जाके हमने शटर खोला जब पुलिस आई, तब देखा हमारे 25 हज़ार 3 कट्टे थे, 75,000 रुपये के सिक्के थे, वो गायब हैं। 50 की 4-5 गड्डियाँ रहती हैं, खुले पैसे वो गायब हैं। 12-15 हज़ार रुपये जो सेल हुई थी उसके बाद हमारी वो गायब है। तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत उशाड़ा के तालातोक में 72 परिवारों के विस्थापन के लिए शासन से धनराशि अवमुक्त होते ही शेष परिवारों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन पर शेष परिवारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। विस्थापन सूची में वंचित प्रभावित परिवारों ने अब शासन प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। विस्थापन सूची से वंचित परिवारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील प्रशासन और क्षेत्र जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से प्रभावित परिवारों को विस्थापन सूची से जानबूझकर गायब किया गया है। देहरादून में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने दुबई से संचालित किए जा रहे ऑनलाइन सट्टा गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 1 जियो फाइबर, 6 मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। वहीं पुलिस ने मुंबई स्थित 2 बैंकों में सट्टा की जमा की गई धनराशि 15,16,000 रुपये सीज किए। इसमें ऐसा हुआ कि हमें खबर मिली कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा है। तो कल हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने 2 लड़कों को 2 लड़के हमने अपने कब्जे में लिए। तो वो क्या कर रहे थे, उनके पास लैपटॉप्स मिले, मोबाइल्स मिले। तो वो ये कर रहे थे कि वो ऑनलाइन लोगों से संपर्क करते थे। मतलब ये उन्होंने बताया कि एक वन ऑफ द सेंटर्स है, इसके अलावा बहुत सारे सेंटर हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको जो है बताया जाता था कि इन लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जा रहा है जो ऑनलाइन वेबसाइट पे सट्टा करते थे। तो सट्टा जब करते थे तो पैसा जमा करने के लिए और पैसा विड्रॉ करने के लिए ये 2 लोग उसमें हेल्प करते थे। तो ये बता रहे हैं कि हमें तो 15,000 रुपये की उस पर जो है इन्होंने रखा हुआ था। तो बाकी ये बोल रहे बाकी सारा काम कोई और करता था। वो धीरे धीरे पता चलेगा विवेचना में कि वो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के चलते मौसम में बदलाव आया, जिससे लोग बारिश की चपेट में आने से बीमार हो रहे हैं। बच्चों में डायरिया, बुखार, जुकाम जैसी बीमारियां होने लगी हैं, जिससे अस्पतालों में मरीज की संख्या बढ़ रही है। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NS खत्री ने बताया कि बदलते मौसम में अपने बच्चों का खासा ख्याल रखें और उन्हें बाहर का खान पान ना खाने दें, क्योंकि बदलते मौसम में बच्चों में खासकर सांस लेने की दिक्कतें होती हैं। और जो नीचे वाली पार्किंग, सबसे पहले तो पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर बच्चा बारिश में भीग के आया है तो उसको गीला नहीं रखें, उसको तुरंत जो है उसे गीले कपड़े उतार के साफ टॉवल से उसको बिल्कुल पोंछ के नए कपड़े पहनाना चाहिए। बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए। हाथ वगैरह अच्छे से धो के जो है वो उनको जो है खाने के लिए देना चाहिए। और जो अगर मौसम बहुत ठंडा है तो उसी हिसाब से उसको ड्रेसअप करना चाहिए, मौसम के हिसाब से ही बच्चे को रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दूषित पानी या खाना वो उसका सेवन ना हो, इसका बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। मंगलोर के लैबोली गांव में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शव लेने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रुड़की देवबंद मार्ग पर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। पुलिस के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार। और रात को मैंने इनसे लगातार वार्ता के बाद जो हम लोगों के द्वारा आश्वासन पहले भी दिया गया था, जितने भी हमारे मुलजिम हैं इनकी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे
और जो विधि सम्मत इसमें कार्रवाई है पुलिस उसमें ऑलरेडी कर रही है और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। दूसरा, इनकी कुछ मांगे कंपनसेशन को लेके थी, उस संबंध में शीर्ष अधिकारियों से बात की हुई है, वार्ता हुई है। उस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा करी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।